हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्विकली बोर्ड एग्जाम के लिए रिवाइज करेंगे चैप्टर एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का। फिर इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने में या कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए, जो सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों ही एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। उसकी भी बात इस वीडियो में करेंगे और इस पूरे वीडियो में हम लोग पूरे इस टॉपिक और सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कवर करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे बोर्ड एग्जाम में आपका काफ़ी मदद होगा। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बिना सब्सक्राइब किए हुए लिंक के माध्यम से देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ताकि काम का कोई भी आपके वीडियो जब अपलोड हो चैनल पे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। आइए हम लोग बात करते हैं एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनफैक्ट एडजॉइंट और इनवर्स किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जा सकता है, तो यहाँ पे अगर हम कहें एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स तो कहना गलत नहीं होगा। हालांकि मैट्रिसेस चैप्टर में हमने मैट्रिक्स का किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के भी हेल्प से सीखा था। आज हम लोग एडजॉइंट के हेल्प से किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं यह सीखेंगे, और इसके बाद फिर हम लोग किसी मैट्रिक्स के इनवर्स के हेल्प से किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एडजॉइंट के बारे में बात करेंगे। मान लेते हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स इट मींस जिसमें रो और कॉलम की संख्या सेम हो। तो अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे दिया हुआ है 5 7 -2 3, यह 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, फिर एडजॉइंट के प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे और उस प्रॉपर्टी से ही हम डिड्यूस करेंगे कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे। और फिर बारी आएगी कि इनवर्स के हेल्प से सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करेंगे या उसके कैसे कंसिस्टेंसी को चेक करेंगे कि इसको सॉल्व कर पाना पॉसिबल है या नहीं है। तो आइए हम लोग बात करते हैं एडजॉइंट से शुरू करते हैं। तो सपोज करें कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, जिसका ऑर्डर 2 है, तो इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। तो इसका जब हमें एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए को एडीजे ऑफ ए से डिनोट करते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके जगह पे उनके कोफैक्टर को लिखेंगे, जो कि आपने डिटर्मिनेंट में सीखा था कि किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को कोफैक्टर को कैसे निकालते हैं। आइए हम बात करते हैं। जैसे यहाँ 5 का कोफैक्टर निकालना है, तो 5 वाले रो को डिलीट करेंगे, कॉलम को डिलीट करेंगे, तो बचा 3। लेकिन यहाँ 5 का माइनर है, कोफैक्टर निकालना है, तो इसके पहले -1 टू द पावर इसका जितना नंबर रो नंबर प्लस कॉलम नंबर, तो रो नंबर फर्स्ट और कॉलम नंबर भी फर्स्ट, तो 1 + 1 -1 का पावर 2 यानी +1 और इनटू में 3 यानी इसका कोफैक्टर 3 हुआ। 7 का कोफैक्टर निकालना है, तो यह रो डिलीट करेंगे, यह कॉलम डिलीट करेंगे, तो बचा -2 और इनटू में -1 का पावर, तो यह रो नंबर है सेकंड और कॉलम नंबर है फर्स्ट यानी -1 का पावर 3 करेंगे। -1 का पावर 3 यानी कि -1 इंटू -2 यानी कि 7 का कोफैक्टर हो जाएगा 2। वैसे ही -2 का कोफैक्टर हो जाएगा -7 और 3 का कोफैक्टर हो जाएगा 5। और सारे एलिमेंट्स के जगह पे उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लिखने के बाद उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज यानी रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं, तो जो पहला रो है 3 2 यह पहला कॉलम बन गया और -7 5 जो दूसरा रो था वह दूसरा कॉलम बन गया, तो यह ए का एडजॉइंट निकला। ऐसे ही आप 3 ऑर्डर के भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल सकते हैं। सिंपली मान लें अगर 3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है आपके सामने, उसका एडजॉइंट आप कैसे निकालेंगे। तो जैसे सपोज करें कि A इक्वल टू कहीं पे दिया हुआ है एक 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स 1 -2 3 2 0 5 और 3 2 -1 ऐसे दिया है, और हम एडजॉइंट निकालना चाहते हैं। तो स्वाभाविक है कि जब यह 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसमें टोटल 3 × 3 9 एलिमेंट्स होंगे। अब इसका एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो इन सभी 9 एलिमेंट्स के जगह पे इन सभी 9 एलिमेंट्स के हम कोफैक्टर को लिखेंगे। जैसे मान लें 1 का कोफैक्टर हमें लिखना है, तो 1 का कोफैक्टर लिखना है, तो 1 वाले रो को डिलीट करें, 1 वाले कॉलम को डिलीट करें। तो जैसे यहाँ इस 3 वाले रो और कॉलम को डिलीट करते थे तो एक सिंपल नंबर बचता था 5। लेकिन यहां अगर 1 वाले रो और कॉलम को डिलीट करेंगे तो हमारे 4 नंबर बचेंगे। कौन कौन से, तो 0 2 5 -1। अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, तो 0 × -1 0 होगा और -5 × 10 -10 यानी -10 इसका माइनर होगा 1 का। और कोफैक्टर निकालना है, तो -10 के पहले -1 टू द पावर 1 इसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं, जिसका रो नंबर फर्स्ट है और कॉलम नंबर भी फर्स्ट है। तो रो नंबर यानी 1 प्लस कॉलम नंबर 1, तो 1 + 1 यानी -1 का पावर 2 जो कि +1 होता है, और +1 × -10 यानी -10 होगा। फिर आप -2 का सपोज करें कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं, तो यह रो डिलीट करेंगे, यह कॉलम डिलीट करेंगे,
उसके बाद हमारा बचेगा 2 5 3 -1, तो 2 इंटू -1 -2 -15 -17। लेकिन इसके साइन की बात करें तो -1 का पावर फर्स्ट नंबर रो है और सेकंड नंबर कॉलम है तो 3 होगा, i इंटू -17। -1 के पावर में ऑड नंबर है तो -1 वैल्यू होगा और -1 इंटू -17 यहाँ 17 होगा। ऐसे ही सबके आप कोफैक्टर निकाल दिए और कोफैक्टर निकालने के बाद सारे एलिमेंट्स के जगह पे कोफैक्टर को हमने प्लेस कर दिया और प्लेस करने के बाद इसका ट्रांसपोज निकाले यानी रोज को कॉलम में बदल दिए, तो जो मैट्रिक्स मिला वह ए का एडजॉइंट कहलाता है। ऐसे आप किसी भी ऑर्डर के किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल सकते हैं। अब एडजॉइंट के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उन प्रॉपर्टीज से ही डिड्यूस होगा इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग एडजॉइंट के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला प्रॉपर्टी आता है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का जिससे इनवर्स भी डिड्यूस होता है, वह यह कहता है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और ए के एडजॉइंट का प्रोडक्ट, या पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए लिख दें और बाद में इंटू में ए लिख दें, यह दोनों इक्वल होता है मॉड ए इंटू आई के। मॉड ए मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एक वैल्यू होता है जिसे हमें उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहते हैं, जो डिटर्मिनेंट चैप्टर में हमने रिवाइज किया था। तो अगर यह एक थ्योरम भी है जिसके प्रूफ को आप देख के जाएंगे एग्जाम से पहले कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, दोनों इक्वल होते हैं। किसके इक्वल होते हैं? तो मॉड ए इंटू आई के। यानी कि आप अगर इस इक्वेशन को मॉड ए से डिवाइड करें तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बाई मॉड ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाई मॉड ए इंटू ए इक्वल टू आई। अब आपने इनवर्सिबल मैट्रिक्स का डिफिनीशन पढ़ा था कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए इनवर्सिबल कहलाता है अगर एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का, उसी ऑर्डर का बी एग्जिस्ट करता हो कि ए बी और बी ए दोनों इक्वल हों और दोनों आई के इक्वल हों, और ऐसी स्थिति में बी जो होता है वही ए का इनवर्स कहलाता है और इसे ए टू द पावर -1 से डिनोट करते हैं। अगर ए इंटू सब मैट्रिक्स इक्वल टू दैट मैट्रिक्स इंटू ए इक्वल है आई के, तो फिर यह मैट्रिक्स बी जो है वह ए का इनवर्स कहलाता है। तो यहां आप देख रहे हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बाई मॉड ए, यह एक मैट्रिक्स है। या फिर इसको पहले लिख लें एडजॉइंट ऑफ ए बाई मॉड ए और इसको ए से इंटू करें, दोनों का वैल्यू सेम आता है और किसके इक्वल आता है? आई के। इसलिए ए इनवर्स का हमारा वैल्यू हुआ, क्या हुआ? ए इनवर्स यानी ए के इनवर्स का वैल्यू इस मैट्रिक्स के इनवर्स का, तो एडजॉइंट ऑफ ए बाई मॉड ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए अभी जस्ट हमने बात किया था कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो उसके सारे एलिमेंट्स के जगह पे कोफैक्टर लिख देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, और फिर उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। पिछले वीडियो में जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है डिटर्मिनेंट का, डिटर्मिनेंट में आपने सीखा था कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट यानी मॉड ए कैसे निकालेंगे। तो आप एडजॉइंट ऑफ ए मान लीजिए किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाले आप तो आ गया 5, और एडजॉइंट ऑफ ए आपने निकाला तो एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू मान लें सपोज करें 2 1 3 -1 5 0 7 2 9 आ गया। अब कहें कि ए इनवर्स निकालना है तो हमारा ए इनवर्स का यह वैल्यू आया है। यह एलिमेंट्री ऑपरेशन के कंपैरिजन में काफी इजी मेथड है। आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे और उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और एडजॉइंट ऑफ ए को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करेंगे, यानी ए इनवर्स का वैल्यू हो जाएगा 2/5 1/5 3/5 सबके बाई में मॉड ए यानी 5 लिख देंगे, या फिर आप बाहर में भी ऐसे 1/5 इंटू में पूरे एडजॉइंट को लिख सकते हैं। तो यह हमारा निकलता है ए इनवर्स। हमें आशा है कि इस प्रॉपर्टी के हेल्प से हम लोग जो ए इनवर्स निकाल रहे हैं यह आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन वाले मेथड से ज्यादा आसान लगेगा जो हमने मैट्रिक्स चैप्टर में पढ़ा था। फिर से एक बार बता दें, सिंपली किसी मैट्रिक्स ए का अगर इनवर्स निकालना है तो पहले उसका एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट निकालने के बाद उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और एडजॉइंट ऑफ ए को डिटर्मिनेंट से हम डिवाइड कर देंगे। हाँ, अगर डिटर्मिनेंट यानी मॉड ए का वैल्यू 0 आ गया, यानी ए इनवर्स का वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए बाई 0 होगा, और किसी भी चीज के बाई में अगर 0 हो तो वह डिफाइन नहीं होता है। यानी अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है, अर्थात जिस स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है उसे हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, या डिटर्मिनेंट चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो अगर
कोई स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो वह इन्वर्सिएबल नहीं है, उसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। अगर मॉड ए यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए नन जीरो है, अर्थात ए नन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इस स्थिति में उसका इन्वर्स निकाला जा सकता है और ए इन्वर्स का वैल्यू होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऐसे करके आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं। इन्वर्स निकालने के बाद आइए हम एक और बात करेंगे, इस पे और डिस्कशन करेंगे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे एडजॉइंट के, जिस पे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के एमसीक्यू में शॉर्ट क्वेश्चंस में आना तय होता है, निश्चित रूप से लगभग हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। तो आइए दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं एडजॉइंट के। तो जो सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग का है एडजॉइंट ऑफ ए का, कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, यानी ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन है, तो स्वाभाविक है कि इसका एडजॉइंट जो होगा वह भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर एन होगा। और हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एक डिटर्मिनेंट होता है, अपना एक वैल्यू होता है जो डिटर्मिनेंट कहलाता है। ए का भी डिटर्मिनेंट होगा जिसे मॉड ए से डिनोट करेंगे, और उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स जो आया है एडजॉइंट ए, यह भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका भी एक डिटर्मिनेंट होगा। तो प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर ए का ऑर्डर है एन तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1। जैसे एग्जांपल के लिए क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में बराबर हमेशा आते रहते हैं कि मान लीजिए कि मॉड ए का वैल्यू दिया है 5 और ए 4 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है? 4, यानी 4/4 का मैट्रिक्स है, 4 रो है 4 कॉलम है, और इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 5 है। तो इसके एडजॉइंट के डिटर्मिनेंट का वैल्यू, एडजॉइंट ए का वैल्यू क्या होगा? तो चूंकि इसका ऑर्डर 4 है यानी n के जगह पे 4 है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू होगा मॉड ए का पावर 4 माइनस 1 यानी 5 का पावर 3 यानी 125। यह दूसरा प्रॉपर्टी होता है कि अगर ए का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर n है, तो एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट का वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 के इक्वल होगा। जैसे फिर से एग्जांपल समझा लें कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर दे रखा है क्वेश्चन में 4 है, ए का ऑर्डर 4 है और ए के डिटर्मिनेंट का वैल्यू 5 है, तो एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट का वैल्यू ए डिटर्मिनेंट का पावर 4 माइनस 1, 4 ऑर्डर था चूंकि, तो 4 माइनस 1 यानी 3 होगा। मॉड ए का वैल्यू 5 है तो एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट का वैल्यू 5 का पावर 3 यानी 125 होगा। और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं इंपॉर्टेंट, जिसमें एक प्रॉपर्टी यह भी आता है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी, अगर ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, तो ए बी का एडजॉइंट यानी ए इंटू बी का एडजॉइंट जो होगा वह इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? तो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के। मतलब ए इंटू बी, ए और बी को प्रोडक्ट करके एडजॉइंट निकाल लें, या फिर बी एडजॉइंट इंटू ए एडजॉइंट करें, दोनों का जो वैल्यू होगा वह सेम होगा। हम लोग कुछ एग्जांपल भी देखेंगे इनवर्स निकालने के बारे में इस मेथड से, जो अभी हमने आपको बताया कि ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। लेकिन उसके लिए हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सिस्टम ऑफ इक्वेशन में इनवर्स का यूज आता ही है, तो वहां पे हम लोग इनवर्स निकाल के देखेंगे। तो हमें आशा है कि एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट के प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, और एडजॉइंट के हेल्प से किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, इतनी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी आपकी। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना पॉसिबल तभी है जब वह नन सिंगुलर है, अर्थात उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू नन जीरो है, जीरो नहीं है। अगर किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है यानी मॉड ए का वैल्यू 0 है, तो फिर वह इन्वर्सिएबल नहीं है, अर्थात ए इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। तो अब आइए हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स की हेल्प से सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, या पता करना सीखेंगे कि किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हैं या नहीं है, या एक सॉल्यूशन है यानी यूनिक सॉल्यूशन है, और उन सब में इनवर्स का यूज आएगा। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, एक एग्जांपल के माध्यम से उसको देखेंगे। आइए चलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन की तरफ। देखिए, सिस्टम ऑफ इक्वेशन से पहले एक और क्वेश्चन आता है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, कि एक मैट्रिक्स दिया रहता है ऐसे A इक्वल टू 2 5 7 -1, एंड कहेगा कि वेरीफाई दैट मैट्रिक्स A इक्वल टू दैट सैटिस्फाइज द इक्वेशन a³ माइनस a² प्लस 5i इक्वल टू 0, ऐसे दिया रहेगा, सपोज कर ले। तो अगर ऐसे दिखाना है कि इसको वेरीफाई करता है, तो a³ माने a इंटू a निकालेंगे तो a² होगा, फिर a² में a से इंटू करेंगे तो a³ निकल जाएगा। a³ में से a² घटाएंगे और 5i, तो आप जानते हैं कि 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स
टू ऑर्डर्स का यूनिट स्क्वायर मैट्रिक्स यानी 1 0 0 1 यह मैट्रिक्स है जिसको हम आई बोलते हैं, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे 0 है। तो आप पहले तो इसको वेरीफाई कैसे करेंगे कि ए क्यूब में से ए स्क्वायर घटा के और 5i को जोड़ेंगे और सारे 0 0 0 0 अगर आ गए तो हम बोलेंगे कि ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इस इक्वेशन के हेल्प से कहेगा हेंस फाइंड ए इनवर्स, ए का इनवर्स निकालें। तो वह तरीका हम आपको बताएं कि आप पहले इसमें आई वाले टर्म को अकेले करेंगे। तो अकेले करने के लिए अगर प्लस में ही रखना चाहते हैं तो 5i को इधर रखेंगे, बाकी सबको इधर भेज देंगे तो माइनस ए क्यूब हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर इधर चला जाएगा प्लस ए स्क्वायर में। जब आई वाला टर्म अकेले हो जाएगा तो हम इस इक्वेशन के दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से। तो आई में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होता है उतना ही रह जाता है, क्योंकि आई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो जब दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5i इंटू ए इनवर्स, यानी ए इनवर्स ए क्यूब, यानी ए 3 बार है, इसमें एक ए का पावर -1 से इंटू करेंगे तो यहाँ बच जाएगा ए स्क्वायर, प्लस यहाँ ए 2 बार है और एगो ए -1 से इंटू करेंगे एक पावर -1 से, तो यहाँ बच जाएगा ए। अब माइनस ए स्क्वायर और ए दोनों को ऐड करेंगे, माइनस ए स्क्वायर और ए दोनों को ऐड करेंगे और उसके बाद 5a इनवर्स का वैल्यू हो जाएगा। अब ए इनवर्स निकालना है तो ये जो 5 इंटू में है ए इनवर्स का वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए अपॉन 5, या 5 के बाई में जाएगा। तो एक इस टाइप के सिस्टम से भी आपको ए इनवर्स निकालने के लिए क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। और अब आइए हम लोग बात करते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बारे में, जिसके सॉल्व करने के लिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो आइए चलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन की तरफ। आइए हम लोग आते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन की तरफ। मान लें ऐसे 3 इक्वेशन दिए हैं, चूंकि 3 वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड, 2 वेरिएबल होते एक्स वाई तो इक्वेशन भी 2 ही दिए रहते हैं। इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना यानी एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना हम कैसे करेंगे? मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के हेल्प से। तो पहले इसको हम मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? तो दिस कैन बी, मान लें कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, लिख रहा है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दैट यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स के मेथड से। तो आप पहले लिख देंगे गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन लिखने के बाद यहाँ पे आप आगे क्या करेंगे? तो गिवन इक्वेशन लिखने के बाद दिस कैन बी रिटेन एज, इसे हम लिख सकते हैं दिस कैन बी रिटेन एज, इसको लिखा जा सकता है कैसे? तो पहले एक मैट्रिक्स ऐसे लिखेंगे, इसमें 3 है वेरिएबल और इक्वेशन 3 है, तो 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिखेंगे। उसमें वेरिएबल के कोएफिशिएंट लिखेंगे, यानी क्या क्या हो जाएंगे? 3 4 7, दूसरे के 2 -1 3, उसके बाद 1 2 -3, इनटू में एक ऐसे मैट्रिक्स लिखेंगे जिसमें वेरिएबल्स क्या क्या है वह लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा एक्स वाई और जेड, इक्वल टू में जो वैल्यू दिए हैं इक्वल टू में क्या है? तो 4 -3 8, यह मैट्रिक्स फॉर्म में पहले लाएंगे। उसके नीचे लिखेंगे वेयर, यह मैट्रिक्स ए हो गया, यह मैट्रिक्स एक्स हो गया, यह मैट्रिक्स बी हो गया। तो पहले हम जानते हैं, यह डिस्कशन करते हैं कि क्या किसी भी सिस्टम के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, या यूनिक सॉल्यूशन हो सकते हैं, या नो सॉल्यूशन हो सकता है कि सिस्टम का कोई आंसर निकालना पॉसिबल ही ना हो। तो कैसे इसे चेक करेंगे? तो पहले इसे मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, वेयर ए इक्वल टू दैट, एक्स इक्वल टू दैट मैट्रिक्स एंड बी इक्वल टू दैट मैट्रिक्स। तो फॉर ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन, अगर कोई सिस्टम ऐसे आ चुका है, कौन सा सिस्टम? तो ए एक्स इक्वल टू बी, ए एक्स इक्वल टू बी, तो हैव, इसका पहला कंडीशन आता है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। हम यूनिक सॉल्यूशन निकालना भी सीखेंगे। इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा इफ अगर मॉड ए नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे जो ए है। अगर यह 0 के इक्वल नहीं आया तो हम बोलेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन है। आप शुरू में जैसे सिस्टम मिलेगा सॉल्व करने के लिए पहले यह लिख लेंगे, मैट्रिक्स इक्वेशन इसका बना लेंगे, और फिर ए के जगह पे जो मैट्रिक्स आया है उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर 0 नहीं आया तो लिख देंगे हेंस गिवन सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होगा जो हमें निकालना है। तो यह एडजॉइंट मॉड ए इक्वल टू 0 आ गया। दूसरा मेनी सॉल्यूशन, इसके बहुत सारे आंसर आएंगे। मेनी सॉल्यूशन कब आएगा? तो अगर मॉड ए 0 आ गया तो आपको आगे बढ़ के एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना पड़ेगा। अगर यह भी 0 आ गया तो इस सिस्टम के मेनी सॉल्यूशन होंगे। ध्यान रहे, यह जरूर ध्यान देना है
कि अगर आपको सिस्टम को सॉल्व करना है तो मॉड ए, एडजॉइंट ऑफ ए और फिर ए इनवर्स, ये तो निकालना ही पड़ेगा। तो आप शुरू से निकालते जाएं, अगर मॉड ए 0 नहीं आया तो वहीं पे यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब हम आगे डिस्कशन करेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम चेक कर रहे हैं कि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे। तो मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 तो यूनिक सॉल्यूशन। If mod a equal to 0 and adjoint of a into b is also equals to 0, then it has infinite number of solution. And in these two situations, the system of equations is called consistent system of equation. इन दोनों स्थितियों में उसके चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो या बहुत सारे सॉल्यूशन हो, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाता है वह कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाता है। एंड इफ अगर नो सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कब? इफ अगर ऐसा हो कि मॉड ए 0 हो एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 ना हो, तो इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और इसको हम नॉन कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलेंगे या इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलेंगे। एग्जाम्स में एमसीक्यू क्वेश्चन में सीधे यह भी पूछ दिए जाते हैं कि सिस्टम ए एक्स इक्वल टू बी है यूनिक सॉल्यूशन इफ, और 4 ऑप्शन में यह 3 और एक नॉन ऑफ द अबव दिया रहेगा। तो यूनिक सॉल्यूशन आपको याद रखना है तब होता है जब मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 है। ऐसे 3 सिचुएशंस जब आपके सामने निकल के आते हैं, इस टाइप के 3 सिचुएशन आ गए, तो फिर अगर मॉड ए 0 के इक्वल नहीं है यानी यूनिक सॉल्यूशन है, तो आखिर उसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे कैसे? इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि उसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालने वाले हैं, है ना। तो इसके बारे में आइए हम लोग आगे बात करते हैं इसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लेके और देखते हैं कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के हेल्प से इसमें इसका सॉल्यूशन यानी एक्स, वाई और जेड का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यह बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए देखते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करना। देखिए यह एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है जिसको सॉल्व करना है। एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछने का तरीका 2 हो सकता है। एक ऐसे दे देगा कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दैट यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, या एक ऐसे भी कहेगा कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3 4 7 2 -1 3 1 2 1 2 -3, find the inverse of that matrix and use this inverse to solve the system of equation that। तो बात एक ही है। अगर ये नहीं भी इसका इन्वर्स निकालने के लिए कहेगा तो इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए इस मैट्रिक्स का इन्वर्स आपको निकालना होगा। यह मैट्रिक्स कैसे बनेगा इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। देखिए तो आप सीधे एग्जाम में यह लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है, तो आप शुरुआत कहां से करेंगे? यह 3 सिस्टम लिखे हुए हैं, तो यहां लिख सकते हैं दिस कैन बी रिटेन एज, दिस कैन बी रिटेन एज, इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे? तो एक मैट्रिक्स ए बनाएंगे, 3 यहाँ पे वेरिएबल है और 3 इक्वेशन है, तो 3/3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका पहला रो 3 4 और 7 3 4 7, दूसरा रो 2 -1 3, तीसरा रो 1 2 -3, इनटू में वेरिएबल्स क्या क्या है तो x y और है z, और इक्वल टू में क्या लिखेंगे तो इक्वल टू में हम लिखेंगे 4 -3 8। यह मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज ऑफ द फॉर्म, यह फॉर्म में है, दिस इज ऑफ द फॉर्म, यह किस फॉर्म में है तो यह हमारा फॉर्म में है ax इक्वल टू बी, वेयर जहां पे a का जो वैल्यू है वह क्या है तो a इक्वल टू a जो मैट्रिक्स है वह क्या है 3 4 7 3 4 7 2 -1 3 और 1 2 -3, यह हमारा वैल्यू हो गया। किसका वैल्यू हो गया तो a का वैल्यू होगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ a। यह हमारा वैल्यू हो गया किसका a का। अब इसके हेल्प से हमें क्या करना है, a का अगर वैल्यू मिल गया कि यह a है, यह x है, b है, तो यह इक्वेशन हो गया किस फॉर्म में ax प्लस b के फॉर्म में। तो अब यहाँ रफ में हम समझाए हैं कि अगर ax इक्वल है b के, हमको तो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है यानी मैट्रिक्स एक्स का वैल्यू निकालना है। मान लीजिए कि मैट्रिक्स एक्स का वैल्यू कहीं आ गया इस तरह से 2 1 3 और मैट्रिक्स एक्स है एक्स वाई जेड, यानी एक्स का वैल्यू हो जाएगा 2, वाई का वैल्यू 1 और जेड का वैल्यू 3। लेकिन मैट्रिक्स एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा इस पे हम बात कर ले। मैट्रिक्स एक्स का वैल्यू आखिर निकलेगा कैसे? तो जब हम ए को यहां से दूसरे साइड लाएंगे तो बाई में जाएगा ये b बाई ए, 1/a मतलब a इनवर्स होता है, तो x का वैल्यू हो जाएगा a इनवर्स इंटू बी, यानी a इनवर्स निकालेंगे। a इनवर्स कैसे निकालेंगे अभी हमने डिस्कशन किया था
कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा ए इनवर्स, और जो ए इनवर्स आएगा उसको बी में मल्टीप्लाई करेंगे। ए इनवर्स को किस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी में मल्टीप्लाई करेंगे, और वही वैल्यू हो जाएगा ए इनवर्स बी जो आएगा वह एक इस फॉर्म में मैट्रिक्स आएगा, जैसे 2 1 -3 आ सकता है, और यहाँ पे x के इक्वल है यानी x y z के इक्वल, तो यही तीन वैल्यू हो गए x y और z के। तो इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए पहले तो हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकलेगा जरा देखिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए हम क्या बोले थे कि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को पिक करेंगे, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो जैसे अगर हम फर्स्ट रो को या फर्स्ट कॉलम को पिक किए, तो फर्स्ट कॉलम में 3 एलिमेंट है 3 2 1, तो 3 में इंटू करेंगे 3 के कोफैक्टर से। 3 का कोफैक्टर क्या होगा, यह रो डिलीट यह कॉलम डिलीट, 3 -6 -3, और इसका अपना साइन, फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम है यानी पॉजिटिव साइन होगा, तो 3 -6 -3 होगा यानी 3 इंटू -3, 3 का कोफैक्टर -3 आएगा, प्लस 4 इंटू, तो 4 का कोफैक्टर क्या आएगा, यह रो डिलीट हुआ यह कॉलम डिलीट हुआ, तो -6 और -3 -9, लेकिन इसका अपना साइन माइनस होगा इसलिए हो जाएगा +9, और फिर +7 इंटू 7 का कोफैक्टर क्या होगा, यह रो डिलीट यह कॉलम, तो 4 -1 यानी 5 हो जाएगा, यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारा है माइनस में 9 प्लस में 36, तो +27 बचा, 27 और 35 यानी 27 और 35 यानी 62 आ गया, किसका वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का। हमें जरूरत किस चीज की है, ए इनवर्स की, तो ए इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो चाहिए ही। यह पता चल गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है, यानी कि इस सिस्टम के यूनिक सॉल्यूशन होंगे, एक्स वाई और जेड का एक वैल्यू आएगा। तो अब आप क्या निकालेंगे, तो अब निकालेंगे आप एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका क्या बताए थे कि सारे एलिमेंट्स के जगह पे उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को आप लिख देंगे, जैसे 3 के जगह 3 का कोफैक्टर -3, 4 के जगह अच्छा हम लोग फर्स्ट रो के लॉन्ग इसको कर दिए हैं एक्सपेंड, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो 4 का कोफैक्टर हमारा है 9, 7 का कोफैक्टर आया था 5, उसका 2 का कोफैक्टर, तो यह रो डिलीट यह कॉलम डिलीट, -12 और -14 -26, और इसका अपना साइन माइनस यानी 26, -1 का कोफैक्टर, यह रो डिलीट यह कॉलम डिलीट, तो -9 और -7 -16, और इसका अपना साइन सेकंड रो सेकंड कॉलम है यानी यहाँ -16 ही रह जाएगा। फिर इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो 6 -4 यानी 2, और यहाँ हो जाएगा -2। उसके बाद यहाँ पे आए तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 12 -7 यानी हो जाएगा 19। उसके बाद इसका कोफैक्टर अगर निकालना है तो 9 -14 -5, और यहाँ हो जाएगा 5। उसके बाद इसका कोफैक्टर अगर निकालना है तो -3 और -8 -11 हो जाएगा, -11 ही हो जाएगा इसका। तो सबका कोफैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। फिर ट्रांसपोज निकाले तो एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू हमारा आ गया, कितना एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू, तो -395 26 -16 -2 19 5 -11, यह हमारा निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसके बाद क्या है कि आपको ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/mod ए यानी 1/62 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी एडजॉइंट ऑफ ए जो है -3 26 19 और 9 -16 5 -2 -11, यह क्या हमारा निकल गया, तो यह निकल गया ए इनवर्स। अब जब x निकालना है तो चूंकि ए एक्स इक्वल है बी के, तो x हो जाएगा इक्वल ए इनवर्स इंटू बी के, यानी जो ए इनवर्स आया है इसको इंटू करेंगे बी में, बी के जगह पे क्या है, तो 4 -3 8। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, हमने मैट्रिक्स के क्विक रिवीजन में देखा था कि इसको इंटू करना है तो पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम में, फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम में, तो 3 एलिमेंट आएंगे, तीनों में 1/62 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही x y और z के वैल्यू हो जाएंगे। अगर 2 वेरिएबल होते x और y और इस सिस्टम में 2 ही इक्वेशन होते ऐसे कि 2x - 3y = 5 और यहाँ दिया रहता 7x + y = 9, तो यहाँ a जो मैट्रिक्स बनता वह बनता 2 - 3 7 1, x जो बनता उसमें आता xy और b में आता 5 9, यानी यह सारे 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स बनते। तो इन दोनों स्थितियों में हमें आशा है कि अगर आप इस वीडियो को देखकर प्रैक्टिस करके जाएंगे, एग्जाम्पल और क्वेश्चन बना के जाएंगे, तो बोर्ड एग्जाम में आपके 5 नंबर पक्के हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आशा है कि इस वीडियो से चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और यह वीडियो आप देखने के बाद आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगा।
आपको इस वीडियो से कितना फायदा हुआ आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके जरूर बताएंगे, ताकि अगर आपको फायदा होता है या हमें सुनने के लिए मिलता है तो हमें वीडियोस और भी वीडियोस बनाने के, अपलोड करने के उत्साहवर्धन होता है, ताकि हम और भी वीडियो बना सकें। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोगों को इस वीडियो से कितना फायदा हुआ और आप इससे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, किसी मैट्रिक्स का इस मेथड से इन्वर्स निकाल पा रहे हैं कि नहीं। इसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं क्विक रिवीजन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के न्यू वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।